हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत पाठ 6 भीम। महाभारत में जैसा कि अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हर एक पात्र के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे कि पांडु के जो 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो कुंती के जो दूसरे पुत्र भीम, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भीम पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा जैसे एक होता ना कि हर एक पात्र का क्या महाभारत में किस तरीके का करेक्टर है, उसके क्या विशेषताएं हैं, वो सब कुछ इस बुक में हम पढ़ रहे हैं। तो यानी कि कुंती के जो 5 पुत्र थे पांडु के, तो वो क्या कहलाए? पांडव। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्या कहलाए? कौरव। हस्तिनापुर जहां वो रहते थे, साथ साथ हंसी मजाक, है ना, बच्चे जैसे आजकल भी देखते हो कि आपस में हंसी मजाक करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ खेलते कूदते हैं, वैसे ही कौरव और पांडव आपस में रहते थे। लेकिन शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम जो था वो सबसे बढ़कर था। मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, स्पेशल होता है, तो भीम में बहुत ज्यादा बल था। ऐसा बताते हैं कि भीम में 100 हाथियों के बराबर बल था। अभी बीच में लॉकडाउन में महाभारत जब शुरू हुई, देखा होगा कि अपने भाइयों को कैसे बिठा रखा है ना, कमर पे ले रखा है, हाथों में बिठा रखा है, माता को भी बिठा रखा है। जब वो इसी आगे हम बुक में पढ़ेंगे, जब वो सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाते हैं लक्षागृह से, तो भीम का बताते हैं बल बहुत ज्यादा था। तो वही बल की वजह से वो कहीं ना कहीं भीम अपने बाकी भाइयों को चिढ़ाते रहते हैं, कौरवों को। लेकिन खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम के मन में किसी से वैर नहीं था और बचपन में जोश के कारण ऐसा किया करता था। मतलब क्या बताया जा रहा है कि दुर्योधन जो कौरवों में सबसे बड़ा था, है ना, और बाकी भाई खूब तंग करता था। मतलब वो सिर्फ ऐसे ही बचपन में तंग करता था, कोई कोई मन में उसके द्वेष भावना नहीं थी, बैर नहीं था किसी से, केवल ऐसे ही बचपन अपने लड़कपन के कारण वो ऐसा करता था भीम। दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भी भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। अब दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति, भीम के पास बहुत ज्यादा बल था, तो इससे उनके मन में और ज्यादा द्वेष भावना, मतलब जलन पैदा होने लगी पांडवों से। इधर सभी बालक यानी कि जब बड़े होने लगे, बड़े होने के बाद थोड़े से बड़े हुए तो शस्त्र विद्या सीखने लगे, क्योंकि उस समय क्षत्रियों को शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी। तो पहले प्रथम गुरु कह सकते हैं कृपाचार्य थे पांडव और कौरवों के। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। देखा होगा अपने बच्चों के बीच में प्रतियोगिता रहती है पढ़ाई को लेकर, खेल को लेकर, तो ऐसे कौरव और पांडवों के बीच में रहती थी। तो कौरव जो थे इस बात से और ज्यादा खींचने लगे, खींचने मतलब चिढ़ना, और उनको चिढ़न होती कि पांडव तो हमेशा आगे रहते। जैसे अर्जुन, देख भी रहे हो आप कि अर्जुन किस प्रकार से निशाना लगाने में सबसे आगे रहते थे। इस बात से दुर्योधन बहुत ज्यादा चिढ़ता था। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता। इस प्रकार से हमेशा मतलब कोई ना कोई ऐसा काम करता जिससे मैं पांडवों को नीचा दिखा सकूं। आपको याद होगा 6 क्लास में हमने टिकट एल्बम एक चैप्टर पढ़ा था, है ना, उसमें किस प्रकार नागराजन वो, तो दूसरों को अगर कोई इंसान नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उससे चिड़न पैदा करेगा, तो वो खुद को कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। कौरवों के साथ यही था। दुर्योधन अपने आप को न बढ़ाकर हमेशा वो पांडवों को ही नीचा दिखाता रहता। भीम से तो उसके जरा भी नहीं पटती थी। मतलब भीम से तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था, क्योंकि भीम के पास बहुत ज्यादा बल था। एक बार कौरवों ने आपस में सलाह करके निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद कर लिया जाए। क्योंकि भीम के पास ज्यादा बल था उस समय, तो भीम से डर लगता था, इसलिए चाहते पहले भीम को मार दें, उसके बाद बाकी सभी भाइयों को बंदी बना लें। ऐसी योजना कौरवों ने बनाई। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। अब यहाँ क्या बताया कि दुर्योधन ने सोच लिया कि भाई एक पूरा का पूरा रणनीति बना ली कि किस तरीके से पांडवों को मारना है, और पांडवों में सबसे पहले किसको मारना है? भीम को। तो उन्होंने सोचा कि जब सारे के सारे पांडव मर जाएंगे तो पूरा का पूरा राज्य हमारा हो जाएगा।
तो बड़े ही कि राजा महाराजा के भाई पुत्र थे तो कोई कमी तो थी नहीं उनके पास, तो बड़े ही धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया गया। मतलब खेल, जैसे जल के साथ खेलना, जैसे नौकायन वगैरह, ये राफ्टिंग वाफ्टिंग अभी वर्तमान में जो चलते हैं, तो पहले भी लोग पानी के साथ, पानी से खेलना, तो वो सारा प्रबंध किया गया। और पांचों पांडवों को भी निमंत्रण दिया गया कि भाई हम तुम्हें भी बुला रहे हैं और हम सब मिलकर पानी में खेलने चलेंगे। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों पर जाकर सो गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, गंगा नदी पर जो स्नान करने गए, मतलब खेलने के लिए गए थे, पानी से तैरना, ये सारी चीजें, और वहीं अपने टेंट तंबू लगा रखे, डेरे लगा रखे थे, और काफी देर तक उन्होंने उसमें अपना खेल किया, तैरा, सारा कुछ करने के बाद फिर भोजन किया, भोजन करने के बाद अपने अपने डेरों पर चले गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया, वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर पड़ा। और उसकी हालत में दुर्योधन ने लताओं से, अब यहाँ क्या किया दुर्योधन ने, चुपचाप से भीम के खाने में, क्योंकि भीम के पास बल था तो भीम खाना भी बहुत ज्यादा खाते, बहुत फूडी थे एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है, बहुत सारा भोजन करते थे भीम। तो भीम ने खूब खाना खाया अच्छे से, लेकिन विष जो था वो भीम को पता नहीं चला। खाना खाने के बाद भीम को बहुत ज्यादा नशा हो गया, इतना नशा हो गया कि वो अपने जो डेरा था, जहां पहुंचना था, वहां तक नहीं जा पाया, और वहीं गंगा के किनारे, नदियों के किनारे जो रेत होता है, उस रेत में भीम वहीं पर गिर पड़ा। उसी हालत में दुर्योधन ने उसके हाथ पैरों को बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं में जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। अब क्या किया दुर्योधन ने कि भीम के हाथ पैर बांध दिए, जब नशा हो गया, क्योंकि तब तो वो कुछ कर नहीं सकता था। और दुर्योधन ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर हाथ और पैर बांधकर गंगा की बहती हुई धारा में भीम को फेंक दिया, और धारा जो थी बहा के आगे ले गई। उधर दुर्योधन मन ही मन सोचकर खूब खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम कर दिया। काम तमाम होना एक मुहावरा है, मतलब मार डालना, ठीक है, जान से मार देना एक तरीके से। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल, गंगा का किनारा, जहां जल क्रीड़ा की थी, छान डाला। अब देखा कि सारे भाई सो गए थे, वो भी खाना खा के। जब उठे युधिष्ठिर तो देखा कि भाई तो 5 हैं, लेकिन यहाँ पर कितने, 4, मतलब भीम कहीं दिख नहीं रहा है। और दुर्योधन के चाल वैसे ही पता थी, सारे के सारे भाई परेशान हो गए और सब मिलकर अपने भाई भीम को ढूंढने लगे। गंगा के किनारे जहां पर वो जल क्रीड़ा कर रहे थे वहां देखने लगे, जंगल में सब जगह छान मारा, पर कहीं पर भी भीम नहीं मिला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे सारे महल की ओर लौट गए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया। यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बात की। अब पांचों पांडव जब घर गए चारों, क्योंकि 5 में तो भीम तो चला गया था, नदी में फेंक दिया था, चारों भाइयों ने जाके माता को बताया, तो माता भी बहुत दुखी हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि भीम आ रहा है, नशा अभी भी है इसको, तो झूमता झामता, जैसे किसी को बॉडी में जब नशा होता है तो व्यक्ति वो सीधे पैर नहीं रख पाता है, लड़खड़ाता आता है, वैसे ही जो भीम था वो आ गया। ये देखकर भाइयों के बीच और माता को बहुत ज्यादा खुशी हुई, आनंद हुआ, और उन्होंने अपने भाई को गले से लगा लिया। लेकिन कुंती को बहुत चिंता हुई, क्योंकि कुंती को जब भाइयों ने बताया, पहले से कुंती देखती आ रही थी कि किस प्रकार से कौरव उनके पुत्रों को हमेशा नुकसान पहुंचाने की सोचते रहते हैं। अब यहाँ विदुर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। विदुर जो कि कुशल राजनीतिज्ञ हैं, बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तो विदुर को वो बुलाती हैं। और विदुर जो है वो धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री भी हैं, इसलिए उनको बुलाती हैं और अकेले में उनसे बात करती हैं। और क्या बोलती है कि दुष्ट दुर्योधन कोई न कोई चाल चल रहा है, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। और उन्होंने अपने मन की जो बात थी कि मुझे अपने पुत्र, क्योंकि पांडु की मृत्यु हो चुकी थी, पांचों पांडवों को लेकर माता कुंती हस्तिनापुर आ गई थी, तो उन्होंने विदुर से कहा कि मुझे डर है कि दुर्योधन जो है वो जरूर राज्य के लोभ है, उसके अंदर लालच है, वो इस कारण मेरे पुत्र को मार डालना चाहता है, भीम को मार डालना चाहता है। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप में दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा।
अब जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए माफ कर दो, वो खुद से फील करते कि हाँ शायद हमने गलती की थी, देखो फिर भी सामने वाला मुझे माफ कर दिया और हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। लेकिन दुर्योधन तो उनमें से नहीं था। लाख माफ करने के बाद भी दुर्योधन अपनी बार बार गलतियां दोहराता गया। उसका परिणाम हम सब जानते हैं क्या हुआ, महाभारत। तो यहाँ पर विदुर जो थे बहुत ज्यादा समझदार थे, उन्होंने राजनीति का बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो उन्होंने यही कहा कि भाई माता कुंती से कि आप अपने तक सीमित रखिए, इसको ऐसे सबके सामने मत रखिए, प्रकट मत करिए, क्योंकि सबके बीच में अगर दुर्योधन की जब इस तरीके की गलती पकड़ी जाएगी तो उसकी निंदा मतलब बुराई होगी। और अपनी बुराई, जहां तक दुर्योधन का जो नेचर है वो जानते थे, उन्होंने कहा वो अपनी बुराई तो बिल्कुल नहीं सहेगा, बिल्कुल भी नहीं सहेगा, और इससे तो वो और ज्यादा नफरत करेगा पांडवों से और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। अब यहाँ पर भीम जो थे वो बल था वो भी उत्तेजित हो गए कि नहीं ऐसे कैसे माफ कर दें, है ना। लेकिन युधिष्ठिर बहुत समझदार थे, बड़े थे, बहुत शांत प्रिय थे। युधिष्ठिर ने अपने भाई को समझाया कि अभी तो हम छोटे हैं, सब एक दूसरे की मदद करनी है और अभी समय नहीं आया है, अभी एक दूसरे की सिर्फ रक्षा करनी है। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। अब जैसे उसने देखा कि अरे तो वापस आ गया, तो उसके हृदय में और जलन पैदा हो गई। वो तो सोच रहा था कि इसका काम तमाम कर दिया हमने। ये था हमारा चैप्टर। इसके जो आए हुए कठिन शब्दार्थ थे, जैसे द्वेष भाव आया, ईर्षा की भावना, जरा मतलब तनिक, छल मतलब कपट, विष मतलब जहर, काम तमाम होना मतलब मार देना, मृत्यु हो जाना, निराश मतलब हताश, निंदा मतलब बुराई, कदापि भी, है ना, उत्तेजित मतलब क्रोधित, आश्चर्य अचंबा। ये जो आपके थोड़े बहुत इसमें थे, ज्यादा कठिन शब्द नहीं थे, साथ साथ मैंने एक्सप्लेन किए थे, फिर भी कुछ जो मुझे लगे वो मैंने आपके लिए यहाँ पर, आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अब मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आप अगर चैप्टर को ध्यान से आपने सुना है और एक बार फिर से सुन लेंगे तो आप सारे प्रश्न अपने आप दे देंगे। जैसे इसमें दिया धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे और वे क्या कहलाते थे। पहली लाइन मैंने पढ़ा था धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। शरीर बल में सबसे बढ़कर कौन था, भीम। अब इसको वन वर्ड में भी फटाफट आंसर देके बाद में कॉपी में लिख सकते हैं। अगर चैप्टर को आपने ध्यान से सुना है, नहीं एक बार दोबारा से प्ले करके आप चैप्टर को ध्यान से सुने, बहुत आसानी से आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को कौन तंग किया करता था, दुर्योधन को और उसके भाइयों को भीम। हम सबने देखा कि भीम के उसने लताओं से बांध कर, है ना। भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को क्यों तंग किया करता था, वो केवल बचपन में लड़कपन के कारण, मन में उसके कोई द्वेष भावना नहीं थी। कौरव और पांडवों को अस्त्र विद्या किसने सिखाई, कृपाचार्य ने, क्योंकि प्रथम गुरु कौन है, कृपाचार्य। अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आप देखेंगे, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके प्रश्न जो है बनाए हुए हैं। किसने भीम को खाने में जहर मिलाया, दुर्योधन ने। भीम पर विष का क्या असर हुआ, वो गहरा नशा हो गया उसको ना। दुर्योधन ने नशे में पड़े भीम के साथ क्या किया, हाथ पैर बांधकर उसको बहती हुई धारा में फेंक दिया। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना क्यों नहीं रहा, क्योंकि जब उन्होंने भीम को जीवित देखा। इसी तरीके से बाकी प्रश्न भी हैं, तो आप इनको आराम से देख सकते हैं और कॉपी में लिख के एक बार लिखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पे कुछ कथन भी दिए गए थे, इन्वर्टेड कॉमा दिए हुए थे, उन कथन के बारे में भी दिया है कि किसने किससे कहा है। उन कथन को भी देख लो, कई बार प्रश्न इस तरीके से भी बन जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।